नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। कांवड़ यात्रा के दौरान जिन कानूनों को लेकर के या जिन नियमों को लेकर के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार का विरोध हो रहा था, कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश सरकार ने उसको लागू करने का निर्णय किया है और उसको लागू करने से के दौरान या लागू करने की प्रक्रिया में उन्होंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ये कानून लागू किए हैं। वो कानून हैं क्या? वो कानून ये हैं कि अब जो प्रदेश भर में, उत्तर प्रदेश में जो खाने पीने की दुकान, रेहड़ी पटरी पर जो होता है, उसके अलावा जो रेस्तरां हैं, उन सभी दुकानों पर दुकान मालिकों का, दुकान पर जो प्रबंधक है और जो संचालक, इन सब का नाम डिस्प्ले करना पड़ेगा। और ये खाद्य सुरक्षा मानक कानून के अंतर्गत करना होगा इन दुकानों को। और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है, जब अपनी ये जब बात उन्होंने साझा की मीडिया के माध्यम से पूरे उसमें, तो ये भी कहा कि इसमें जो भी ज़रूरी आवश्यक बदलाव है उनको सरकार करेगी। सरकार ने सभी ऐसी दुकानों को जहाँ पर खाने पीने की सामग्री बेची जाती है या जहाँ पर इस तरह की सभी दुकानों पर सीसीटीवी लगाना आवश्यक होगा। उसके अलावा साफ सफाई का भी ध्यान रखना आवश्यक होगा, स्वच्छता पर ध्यान रखना बहुत आवश्यक होगा। अब ये मामला उस समय ज़्यादा उसमें था और इसको लेकर के चूँकि कांवड़ की यात्रा के दौरान इस तरह का प्रतिबंध लगाया गया था कि जो व्रती होते हैं, जो लोग कांवड़ यात्रा करते हैं, वो कोई कुछ उनका व्रत जैसा होता है, तो वो खाने पीने की शुद्धता बरकरार रहे, इसलिए इस तरह का कानून लाया गया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया था। वो ये कहते हुए कि पुलिस इस तरह का कोई कानून या कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं लागू कर सकती। खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत अगर इस तरह का कोई नियम या कोई इस तरह का नियम कानून आता है तो उसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। अब इस मामले को लेकर के जिनका कोई उत्तर प्रदेश के राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, महुआ मोइत्रा, अपूर्वानंद झा और आकार पटेल, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस लेके गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत इसकी सुनवाई भी कर ली थी और यात्रा के दौरान ही इस पर प्रतिबंध लगाया था, डेट दे दी गई थी। तो ये उस समय इस पर स्टे हो गया था, तो इसको लागू नहीं किया गया। अब इसमें जो बात सामने आई है कि अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसा, जो मैंने बताया, ऐसा करने का फिर से निर्णय किया है। अब इसके पीछे जो इमीडिएट का तुरंत का कारण लग रहा है कि लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जहां पर रोटी में थूक लगा करके रोटी बनाने के मामले सामने आए हैं। और अभी गाजियाबाद में कोल्ड ड्रिंक में पेशाब मिला करके बेचने का मामला आया। और इस तरह की अनगिनत घटनाएं हैं। और जब मामला अदालत में गया था तो उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट के एक विद्वान न्यायाधीश ने जिस तरह की बात कही थी कि वो केरल जाते हैं, तो हालांकि वो जजमेंट का हिस्सा नहीं था, उनका अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन था, लेकिन कई बार ये चीज़ें निकल करके आती हैं जहाँ पर बहुत जो ईमानदारी के साथ भी किया गया निर्णय हो, लेकिन अगर उसमें कोई हिंदू धर्मावलंबियों को प्रोटेक्शन की बात होती है
तो अदालत कई बार तटस्थ रहती है और कानून को इस तरह से इंटरप्रेट करती है जो शायद हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला होता है। अभी आपने तिरुपति बालाजी का मामला सुना ही है, जहां पर प्रसाद में एनिमल फैट की बात आई है। और ये जो कांवड़ यात्रा के दौरान खाने पीने की अशुद्धता को लेकर के है, ये लंबे समय से जो कांवड़िए हैं वो इस तरह की मांग करते रहे हैं। अब इसमें निश्चित तौर पर उस समय जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार थी, उनको इस मामले को सख्ती से ना लागू कर पाने के कारण जो कांवड़ यात्री हैं उनमें बहुत निराशा थी कि उनके व्रत के साथ या उनके भावनाओं के साथ निर्णय ठीक नहीं हुआ। और कुछ गिने चुने लोग, ये जो महुआ मोहिता जिनको कांवड़ यात्रा से शायद दिक्कत हो सकती है, या पूर्वानंद और आकर पटेल, इन लोगों को शायद हिंदू सेंटिमेंट्स को लेकर के, और सबको मालूम है कि ये किस तरह के लोग हैं, इनका धर्म से कितना लगाव झुकाव है और इसमें क्या इनकी भूमिका रहती है। खैर, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है उसको सब ऑनर करता है, सब उसको स्वीकार करता है और उसको स्वीकार कर लिया गया। अब हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह, जो पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र हैं वीरभद्र सिंह के, उन्होंने आज एक बयान में कहा कि जो इस तरह के खाने पीने की सामग्रियों को लेकर के वो उत्तर प्रदेश की सरकार के तर्ज पर ही अब सबको अपने दुकान पर, अपनी शॉप्स पर, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर हों चाहे वो रेस्टोरेंट ओनर्स हों, उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा। और एक स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी गठित की गई है। उस स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी से सर्टिफिकेट, एक प्रमाण पत्र जिसको कहिए कि आइडेंटिटी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और उसको डिस्प्ले करना पड़ेगा। और वो उन्होंने अपनी बात में ये कहा कि न केवल खाद्य पदार्थ जो हैं वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कई बार उचित नहीं होते हैं, बल्कि जो वेंडर्स हैं कई बार उनको लेकर के इस तरह की शिकायत होती है जो सुरक्षा को लेकर के बहुत उचित नहीं है, या सुरक्षा को लेकर के खतरे जैसी स्थिति होती है। तो इन सब का वेरिफिकेशन किया जाएगा और जो भी खाद्य पदार्थ वेंडिंग की दुकानें या शॉप्स हैं, उन सब को स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और क्या नॉर्म्स हैं वो सब कमेटी के साथ बैठ करके उस पर काम किया जा रहा है, और वो काम करके स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी इन सब पर निर्णय लेगी। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, अदालत ने अपने तरफ से काम किया। अदालत के पास मौका आया और अभिषेक मनु सिंघवी इस केस की वकालत कर रहे थे, और भी जमीयत उलेमा हिंद भी इस मामले में पीछे से लगा हुआ था। अब इस पूरे मामले में जो निर्णय हुआ सबने मान लिया, लेकिन अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, या अपनी जो धार्मिक भावना है उसको रक्षा करने के लिए करने का अधिकार सबको है। और इसी कारण बहुत सारे हिंदू संगठनों ने ये इस तरह के निर्णय की बात करनी शुरू कर दी थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट लगातार उन पर इस तरह के निर्णय देगा जो उनकी भावनाओं के खिलाफ जाता है, तो वो धीरे धीरे इस तरह का कैंपेन चलाएंगे जहां पर वो शायद लोगों से, हर दुकानदार से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी आइडेंटिटी लगाइए, आप अपने जो खाद्य पदार्थ हैं उनके बारे में जानकारी रखिए, जिससे कि अगर कोई वेजिटेरियन है जिसको
वे अगर कोई वीगन है, अगर कोई इस तरह का व्यक्ति है जिसको किसी विशेष खाद्य पदार्थ से उसकी स्वास्थ्य को लेकर के, उसकी धार्मिक मान्यताओं को लेकर के अगर कोई परहेज है तो वो उससे बच सके। तो शायद अदालत ने तो ये आदेश जारी कर दिया, उस पर स्टे लगा दिया, लेकिन ये धीरे धीरे एक संगठन मतलब एक तरीके से संपर्क के माध्यम से ये लोगों को कहा जाने लगा था कि अब आप इसको ध्यान रखिए और अपने जो, इसलिए कि आप किसी को किसी की पहचान ना उजागर हो, हालांकि ये वॉलंटरी था, पहचान ना उजागर करने के लिए तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई अपनी पहचान खुद उजागर करना चाहे तो उस पर नहीं रोक लगाया जा सकता। उस पर आप कैसे रोक लगाइएगा? क्या आप ऐसा कहिएगा कि हर व्यक्ति? अच्छा, दूसरा ये कि ये जो खाद्य कानून है उस कानून के तहत भी आपको अपने जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, जो आपने लाइसेंस लिया है, उसको, उसमें नाम होता है और भी बाकी सारे डिटेल्स होते हैं, उन सबको डिस्प्ले करना होता है एक ऐसी जगह पर जो सबको विजिबल हो। तो ये एक मसला है। अब चूंकि इसको ये बता दिया गया कि पुलिस इसको इम्पोज कर रही है और पुलिस की इसमें कोई भूमिका नहीं हो सकती है, तो ये एक कारण हो सकता है जिसके कारण अदालत को इस मामले में इंटरवीन करना पड़ा। लेकिन अदालत ने एक बार फिर जो हिंदुओं की भावनाओं है या जो वो उसको शायद उतनी संजीदगी से नहीं देखा जो उसको देखा जाना चाहिए था, इसलिए कि लाखों लाख लोग कांवड़ यात्रा करते हैं और उनके जल गिर जाने से ज़मीन पर उनका जो व्रत है वो भंग होता है। तो अगर उनको कुछ ऐसा खाद्य पदार्थ खाने को मिले जो वर्जित है तो वो किस तरह का उनके व्रत का पालन होगा, इस बात को भी ध्यान में देना चाहिए था। और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों को अदालत में इस बात को जोरदार ढंग से अपने वकीलों के माध्यम से कहना चाहिए था। खैर, अभी जो योगी आदित्यनाथ ने किया, देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन इसमें जो योगी आदित्यनाथ ने जो नया वो जारी किया है, हालांकि ये फिर ज़्यादा संभावना है कि अदालत में जाएगा और इस पर रोक लगाने की कोशिश फिर एक बार की जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि अब इस पर सरकार कानून के माध्यम से आएगी, या अगर इस मामले में एक बार फिर कोई किसी तरह की रोक लगती है तो मुझे लगता है कि इस बार सरकार इस पर अध्यादेश ला सकती है और अध्यादेश के माध्यम से इसको लागू करने की लागू कर सकती है। अब ये जो पूरा का पूरा मामला है, इस मामले पर चूंकि इतनी सारी घटनाएं हुई हैं और ये केवल उस दौरान नहीं हुई है जब कांवड़ यात्रा निकलती है, ये हर दिन की घटना है। आप उठा कर देखिए, सोशल मीडिया भरा पड़ा है जहाँ पर जूस में मूत्र, खाने में थूका जाना या रोटी में थूका जाना या सब्जी में थूका जाना, सब्जी को नाली के पानी से धोया जाना, ये इस तरह की गतिविधियाँ बहुत नज़र आती हैं। और शायद हाइजीन को लेकर के और जो व्रत के कारण वो स्थिति थी उसको लेकर के भी उत्तर प्रदेश सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराना चाहिए था। मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा सा वो हुआ, लेकिन अब जो सरकार कर रही है, सरकार ने लागू किया है और वो अब 3 प्रदेशों में हो गया है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अभी उत्तराखंड में कोई इस तरह का वो नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पर भी इस पर लागू करने की बात होगी। और उसके अलावा हिमाचल में लागू करने की बात हो रही है, जहाँ एक समिति इस मामले में चर्चा कर रही है, ऐसा विक्रमादित्य सिंह का कहना है। अब ये जो है
निश्चित तौर पर जो विपक्ष का एक चल रहा था पूरा का पूरा इसके खिलाफ, उस पर निश्चित तौर पर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि क्या ये केवल हिंदू त्योहारों के दौरान इस तरह की गतिविधियां होती हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।